स्वागत है आपका खौफ 24 के एक नए सफर में। आपको तो पता है मेरी कहानी सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। तो चलें फिर खौफ के एक नए सफर में। ये कहानी मेरी है, मेरे गांव की। मेरे गांव में मेरी दादी अकेली थी, तो मेरे पिताजी ने मुझे शहर से मेरी दादी के साथ रहने के लिए भेज दिया। मेरी और मेरी दादी की बहुत अच्छी कट रही थी। बात तो उस दिन की है जहाँ मैं और मेरी दादी सुबह सोकर उठे तो देखे कि हमारे दरवाजे के सामने से सड़क जाती है। उस सड़क पे काफ़ी लोग एक ही ओर तेज़ी से जा रहे हैं। तो दादी ने एक जन को रोकते हुए पूछा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? आप लोग इतना क्यों परेशान हो? उसमें से एक आदमी ने कहा, अरे चाची, अवधेश की बेटी की हालत बहुत खराब है, सुन रहे हैं खून की उल्टियाँ कर रही है। यह सुनते तो मैं अजीब सा महसूस करने लगा। तब मेरी उम्र वही कोई 15-16 साल रही होगी। मैंने दादी से पूछा, दादी ये क्या होता है? दादी ने कहा, कुछ नहीं। उसके बाद दादी ने अपना काम रोकते हुए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे भी उसी ओर लेके जाने लगी। थोड़ी देर चलने के बाद हमने देखा बहुत भीड़ लगी है। दादी भीड़ के अंदर किसी तरह घुसने की कोशिश करने लगी, मेरा हाथ पकड़े हुए थी। कुछ दूर जैसे ही हम भीड़ के अंदर पहुंचे, अजीब सी गंध आ रही थी। मैंने जैसे ही थोड़ा सा झांकने की कोशिश की, चारों तरफ खून ही खून दिख रहा, जैसे कि खून ना हो रंग हो। यह देखकर मैं अजीब सा बेचैन हो गया। मैंने अपनी दादी का हाथ छुड़ाया और भीड़ से बाहर आकर एक कोने में खड़ा हुआ और दादी अंदर से बोली। कुछ देर बीता ही था कि अचानक एक आदमी चिल्लाता हुआ है, अरे भाई भीड़ को कम करिए, हमें लड़की को हॉस्पिटल ले जाना है। यह सुनते सारे लोग इधर उधर हो गए। वह दौड़ते हुए लड़की को गोद में लिया और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल के लिए निकल। थोड़ी देर के बाद भीड़ भी धीरे धीरे अपने अपने घर को जाने लगी। दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर लेके चली। उसके बाद फिर हम अपने कामों में लग गए और सब कुछ भूल भुला गए। इस घटना को करीबन 1 महीना बीत चुका था। मैं और मेरी दादी एक दोपहर, गर्मी बहुत थी, इसलिए हम एक पेड़ हमारे घर के सामने, वहां हम बैठे थे। तभी मेरी दादी की नजर उस लड़की की माँ पे पड़ी। उसकी माँ अपने घर जाने के लिए रास्ते में खड़ी थी। तभी दादी ने आवाज दी, अरे बेटी कहाँ जा रही हो? वो थोड़ी घबराई हुई बोली, दादी घर जा रही। तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा आओ, थोड़ा पानी वानी पी लो, अब तुम्हारे घर पे तो कोई होगा नहीं। वो बात सुनकर वो भी जैसे सोच ही रही थी कि मुझे बुला ले। आई, मैं चला गया पानी लाकर उनको दिया। पीने के बाद वो थोड़ा सुस्ताई। उसी बीच मेरी दादी ने उनसे पूछा, अरे तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ था? उस शाम को तो मैंने देखा था यार, बहुत अच्छी थी, और दूसरे दिन सुबह अचानक। इतना सुनते ही वो औरत फफक कर रोने लगी और बोली कि चाची मुझे ये सब मत पूछो, वो सुनती हूँ तो मेरी रोम रोम कांपने लगती है। मेरी दादी को जानने की बड़ी उत्सुकता थी। मेरी दादी ने फिर कहा, अरे बताओ तो क्या हुआ था? इतना सुनते वो औरत और रोते हुए आवाज में बोला, मेरी किस्मत ही खराब थी जो मैंने उस डायन के घर उसको भेज दिया। मेरी दादी ने पूछा, अरे डायन? हमारे घर में डायन? औरत कही, अरे वही टोनहनिया जिसके घर कोई नहीं जाता। इतना सुनते मेरी दादी जी ने बात को बीच से काटते हुए, अरे तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसे उसके घर भेजने की? मेरी दादी की बात पूरी हुई ही थी कि उसने कहा, अरे चाची मैं नहीं भेजने वाली थी, वही मेरे घर के सामने आई और बोली कि कल मेरे घर रात में पूजा है, जरा इसे भेज दीजिए। पहले तो मैं थोड़ा संकोचाई, फिर मैंने सोचा छोड़ो, पूजा का नाम ले रही है, हो सकता है कोई पूजा हो जाए। मेरी बेटी तैयार नहीं थी
फिर भी मैंने उसको भेज दिया। करीबन 3-4 बज रहा था। मेरी बेटी चिल्लाते हुए मेरे दरवाजे पे आके गिरी और बेहोश हो गई। मैंने अपनी बेटी को उठाया और अपने आंगन में खटिया थी वहाँ पे उसको सुलाकर उसे जगाने लगी। उसके चेहरे पे पानी मारा। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी को होश आया तो उसने मुझसे जो बात बताई, वह बात मैं जब भी सोचती मेरी तो आत्मा जैसे शरीर से बाहर ही आ जाएगी। इतना भयानक मंजर, इतनी खौफनाक बात मैंने कभी नहीं सोचा था। यह सुनते ही दादी ने फिर बात को बीच से काटते हुए कहा, अरे ऐसा क्या हुआ था उस रात? उस औरत ने बात पूरी होने से पहले ही कहा, उस रात मेरी बेटी उनके घर गई। उनके घर कुछ रात में पूजा होती है, मुझे नहीं पता था। उसने कहा कि ऐसा करो बेटा, खाना बनवा लो। खाना बनाने के बाद उन्होंने मेरी बेटी को एक कमरे में भेजा और मेरी बेटी से कहा कि देखो कुछ हो जाए तुम इस कमरे से बाहर मत आना। कुछ भी हो जाए, कितने भी आवाजें कोई बुलाए, तुम इस कमरे से बाहर न खिड़की से झांकना न देखना। उसके बाद वो लड़की कमरे में चली गई। कुछ देर इधर उधर करने के बाद उसकी नींद लग गई। मेरी बेटी ने बताया कि करीबन 2-3 घंटे बाद उसकी नींद खुली। उसने अजीब से एक आवाज सुनी। कहती है जैसे फिल्मों में डायन मंत्र पढ़ती है वैसे वो मंत्र पढ़ रही। अजीब सा मंत्र था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। अब मेरी सुक्ता बढ़ गई। मैंने सोचा कौन सी पूजा है, ऐसी पूजा तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। उत्सुकता के कारण उसने धीरे से खिड़की खोलकर घर से बाहर झांका। देखा वो औरत पूरी तरह बिना कपड़ों के मंत्र पढ़ रही है, हाथ में आग जलाए और एक हाथ में लोटे में पानी लिया। मंत्र पढ़ते पढ़ते आग को जमीन पर फेंक दिया और जमीन पर फेंकते ही दूसरे हाथ से उसने जैसे ही पानी डाला, पानी की बूंदें जैसे ही उस आग पे पड़ी, उस आग में से बच्चे निकलने लगे। यह देख के मैं तो पूरी तरह डर ही गया। उसके बाद बच्चे एक के बाद एक निकलते जा रहे, पहला बड़ा, दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा, करीबन 7 बच्चे निकले। और हैरानी की बात तो ये थी कि जो 7वां बच्चा निकला, मेरी बेटी ने बताया वो तो जैसे अभी पैदा ही हो रहा है। उसके बाद वो उन बच्चों को उठाती, टीका लगाती, अपनी उंगली काट कर उनको खून चढ़ाती। यह सब देख के मैं पूरी तरह भबक गई। मेरी तो आत्मा जैसे शरीर से बाहर ही निकल जाती। लेकिन फिर भी मैं एक टक उसी देखती रही। वह मंत्र में एकदम मग्न थी। थोड़ी देर के बाद वह जो बच्चा जमीन पे अभी कुछ देर पहले जिसे पैदा हुआ वो बैठ गया और बैठकर उंगली मेरी तरफ करते हुए अपने और भाइयों को इशारा करता है। देखो वह देख रही है। इतना सुनते ही मैं तो पूरी तरह डर गया और जैसे ही ये बात उस औरत ने सुनी वह मेरी तरफ पलटी। मैं तो उसको जैसे देखी, मैं तो उसको पहचान ही नहीं पाई। वो वही है जिसके घर में गई थी। बाल अजीब से बिखरे हुए, आंखें खोली तो आंखों में पुतलियां ही नहीं, पूरी सफेद आंखें। मुझे देखकर कह रही, वही थी ना, मत झांकना, अब तो मर। यह सुनते ही मैं तो पूरी तरह डर गई और मैं बस भागने की फिराक में इधर उधर देखने लगा। तभी मेरी नजर खिड़की पे पड़ी जो बाहर रोड की तरफ होती थी। मैं उस खिड़की से कूदने ही वाली थी, तभी देखी कि 7 बच्चे दौड़ कर आकर दरवाजा पीट रहे। अब वो जो बच्चा 1-2 दिन का लग रहा था वो दौड़ रहा है। यह देखकर मैं तो और भी हालत खराब। मैं किसी तरह उस खिड़की से कूदी और सड़क पे अपने घर की तरफ तेजी से भागने लगी। मैं भागे जा रही हूँ और जैसे लग रहा है कि मेरे घर का सफर खत्म ही नहीं होगा और वो लोग मुझसे तेज दौड़ रहे हैं। बस मेरा घर कुछ ही कदम दूर रह गया था। तभी जैसे लगा कि पीछे से मुझे कोई हाथ मार के कह रहा, बस कर, अब चल मेरे साथ। इसके बाद मेरी बेटी ने कहा कि बस वो इतना ही सुनते बेहोश हो गई और जब मैं बाहर निकली तो वो बस बेहोश हो ही रही थी। मैंने पीछे किसी को नहीं देखा। उठाकर मैं अपने घर लेकर आई। उसके बाद की बात तो आप लोग जानते ही। मेरी बेटी जैसे जैसे ये कहानी सुना रही थी उसकी हालत और बिगड़ती जा रही, खून की उल्टी उसकी और बढ़ते जा रही।
हॉस्पिटल जाने के बाद उसने आखिरी शब्द यही कहा, माँ भूल कर भी उस डायन के घर कभी मत जाना। आज 1 महीना हो गया, मैं जब भी उस तरफ जाती हूँ और वो औरत को मैं देखती हूँ तो मैं सहम जाती हूँ। सोचती हूँ कोई मेरे पीछे हाथ देकर तो नहीं कह रहा चलो चलो।